मियाँ बीवी का झगड़ा है, और मैं यही कोशिश करती हूँ और माता रानी से भी प्रे करती हूँ कि उनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो मिट जाए। लगता तो नहीं है जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं वो ज्यादा विवादित ही हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग जो उसके अगेंस्ट में मजा लेते हैं, मुझे लगता है कि पारिवारिक मामला है और उन दोनों को शांति से उसको कैसे मतलब सॉल्व करना है वो उनके ऊपर हमको छोड़ना चाहिए। और ये ऐसी जो चीज है प्राइवेसी, उसको ऐसे सरेआम नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना शांतिपूर्वक उनको जो डिसीजन लेना है अपने जीवन के बारे में वो उनको लेना चाहिए, और वही दोनों के लिए अच्छा है। अगर वो साथ में रहते तो हम सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि जी काफी ज्यादा सरगर्मी तेज हो गई है और आपके लिए भी चर्चा हो रहा था कि आप बीते दिनों मिली हुई सम्राट चौधरी से। मुझे लगता है ये तो आप लोग जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है, हर बार मैं आती हूँ और मैं कुछ काम करने की सोचती हूँ, बाढ़ ग्रस्त जब भी कहीं पहुंचती हूँ तो लगता है कि क्या ये उसी दिशा में जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि उस दिशा में तो नहीं जा रहा है। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि बाढ़ के वक्त मैं जाऊं, उनको मदद पहुंचाऊं, और वो हर साल मैं करते आई थी, पहले से 10 साल से करते आ रही हूँ। तो अब जो है वो अब इसको फुल स्टॉप लगाइए, और अगर ऐसी कोई ऑफर आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि अगर वो जेन्युइन तरीके से कुछ करना भी है तो आई एम रेडी कि मैं लोगों के लिए, लोगों को अगर कोई मदद हम लोग कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, या मैं आज भी गुहार यही लगाती हूँ कि जवनिया में ऐसे आप लोग वोट मांगने के लिए तो पहुंचते हैं ना, तो अब जाइए ना, अब जरूरत है उनको जेन्युइनली। आपको वोट तभी देंगे ना जब आप उनके लिए कुछ करोगे। इस वक्त उनको जरूरत है, आप लोग इस वक्त उनके लिए कुछ करेंगे तो हो सकता है कि आपको क्या कुछ सलाह रहेगा मैम? पवन जी को तो मैं यही कहूंगी कि जो घर के मामले हैं वो घर में रहे तो ज्यादा अच्छा होता है और सबके लिए वो बेटर होता है। लेकिन जो दूसरे लोगों का इंटरवेंशन है, मैं इसको लेके जरूर कहूंगी कि भाई आप लोग अपनी अपनी फैमिली में जरूर झांके। हर एक के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहती है। ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, अपना समझा ले, सुलझाए। राजनीति कर रही है, इसको क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है देखिए, राजनीति एक इंसान एक लिमिट तक कर सकता है। मैं सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखती हूँ कि वो एक औरत है और औरत का सम्मान करना सबके लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज को हम अन्यथा ना लेके उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ पॉलिटिक्स के वजह से कर रही है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ ऐसा कि वो पॉलिटिक्स के लिए कर रही होंगी। कई आरोप लगा रही है कि बच्चा के लिए दवाई खिलाया जाता था, अबॉर्शन कराया जाता था, आप देख रहे हैं। लेकिन जेन्युइनली मुझे इसका आइडिया, हाँ, पवन सिंह भी एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा भी इच्छा करता है कि मेरा बेटा दरवाजा खोले, चाहे मेरी बीवी खोले, चाहे कोई भी, लेकिन उनकी माँ खोलती है, बुरी माँ, चाहे स्टाफ खोलता है। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि खुद दवाई खिलाते थे। देखिए, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि इसमें कितनी सत्यता है, तो इस पे कोई कमेंट करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा जब तक मैं सच्चाई ना जानूं। ये बड़ा घोर अपराध होगा अगर इस तरीके की कोई भी घृण कृत्य को कोई मर्द करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आरोप है और इसकी सच्चाई जाननी बहुत जरूरी है। तो बात की तह तक पहुंचेंगे तभी इसकी सत्यता पता चलेगी, और मुझे लगता है कि सत्यता जाने बगैर कोई भी चीज का रिएक्शन देना ठीक नहीं होगा। एज अ महिला मैंने कहा कि एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी वो झूठ बोल रही होगी, मैं ये मानती नहीं हूँ। महिलाओं का सम्मान करना मैं बहुत इम्पोर्टेंट है समझती हूँ, और इस चीज को मैं दिल से फील करती हूँ। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं महिला सशक्तिकरण पर इतना बड़ा काम कर रही हूँ, सेल्फ डिफेंस को लेके काम कर रही हूँ, रेप विक्टिम्स के ऊपर एक कृत्य होता है लेकिन उसके बाद में आप उसको दर्ज कराने जाते हैं। तो मैं सरकार से गुहार भी लगा रही हूँ कि सेल्फ डिफेंस जैसी टेक्निक्स को हम अपना के उनको स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में लाए। तो जब मैं ये बातों को रखती हूँ तो 100% मैं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हूँ, और महिला के हमेशा साथ में रह के उनके अधिकारों के लिए, वो मेरे पिक्चरों में हो या मेरे हर रोज के व्यवहार में हो, ये बहुत लोगों को स्ट्रांगली दिखाई देता है कि मैं कितनी स्ट्रांग फेमिनिस्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि 100% मैं ऐसे इंसान का साथ जरूर दूंगी जहां पर उनको मेरी जरूरत है। लेकिन मैं अभी फिलहाल इस बात पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, बात की सत्यता जाने बगैर। अब ये काम तो जिस डिपार्टमेंट का है उनको ये पता करना होगा,
और मुझे लगता है इसका पता लगना बहुत जरूरी है ताकि सत्य पता चले। आप ज्योति सिंह से बात करने की कोशिश की? मैंने ज्योति जी से मेरी हमेशा बातचीत तब रही है जब वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हम काराकाट में मिलते थे। उसके बाद में ज्योति जी का पर्सनल नंबर ना मेरे पास है, ना ज्योति जी से मेरी पर्सनली कोई बातचीत हुई है, ना ही मेरी पवन जी से बहुत रेगुलरली कोई बातचीत होती है। कभी कभार हमारी जब बातचीत होती है, वो भी व्यस्त है अपने कामों में, तो अभी फिलहाल मैं खुद भी डिस्टर्ब नहीं करूँ। ऑफ कोर्स अगर उनकी ऐसी कोई जरूरत है जहां पर मेरे होने से उनको बहुत फर्क पड़ रहा है तो 100% आई विल बी देयर। लेकिन अगर ये बात का पता करने की बात कर रहे हैं तो वो पता किए बगैर मैं कोई भी कमेंट इस पे नहीं करूंगी। अच्छा मैम, पवन सिंह को बोल रहे हैं ज्योति सिंह की मतलब उनकी छवि को धूमिल करने के लिए वहां लखनऊ गई थी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि काराकाट चुनाव में भी देखिए और एक कहीं ना कहीं मैं एक बात को आपके सामने जरूर रखूंगी कि काराकाट में ज्योति जी ने पवन जी को जितना सपोर्ट किया है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि ज्योति जी ने पवन जी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और हमने वो अपनी आंखों से देखा है कि वो हमने 2 दिन वहां पे जब कैंपेनिंग किया है तो ज्योति जी लगातार उनकी अम्मा के साथ में कैंपेनिंग कर रही थी और मैंने वो देखा है। अब उसके बाद में उनके बीच में क्या हो गया ये मुझे नहीं पता और इसमें कौन सही और कौन गलत ये हम जब तक बात की तह तक नहीं जाएंगे नहीं बता सकते। मना कर दिया बिहार विधानसभा, क्या कहिएगा? मैं सोचती हूँ कि उनके वैयक्तिक मामले जब इतने हावी हो रहे हैं तो उसको अगर पॉलिटिकल एक एंगल से जोड़ के अगर दिखाया जा रहा है तो उनका ये डिसीजन जनता जनार्दन समझेगी कि सही है या गलत है। अगर वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो उसमें बातों में कुछ चीजें रही होंगी जिसके वजह से वो ये डिसीजन ले रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य है पवन जी का इस मामले में। मुझे लगता है पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि जब भी वो उतरे हैं कोई ना कोई मामला ऐसा सामने आके खड़ा हो जाता है कि उनको फाइनली बैकआउट करना पड़ जा रहा है। तो हो सकता है वो जितने अच्छे एक्टर और सिंगर काम करेंगे, मुझे लगता है शायद पॉलिटिकल कुछ अंदेशा दे रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि भाई आप स्टार प्रचारक और ऐसे आप अच्छे लगते हो और लोगों के बीच में गाते हुए अच्छे लगते हो, शायद पॉलिटिक्स आपका इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं या कुछ उनको किसी बात से डर लग रहा होगा तो 100% उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से वायु सुरक्षा मिली होगी और उसको उनको ध्यान रखते हुए आगे अपने डिसीजंस और काम भी उसी दिशा में करना चाहिए। थैंक यू।